हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं साधु सा और साधु स्टडी सेंटर के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का जो है बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पर जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक दिख रहा होगा, प्रतिशत, परसेंटेज। तो परसेंटेज से संबंधित जो है कुछ सवाल को आज हम लोग जो है देखेंगे। तो चलिए सीधे सीधे हम सवाल पे चलते हैं। जैसे कि क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि 120 का कितना प्रतिशत 50 है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर जो है लोग पूछ लिया करते हैं जो है चलते फिरते जो है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसको कैसे हम लोग जो है सॉल्व करेंगे कि 120 का कितना प्रतिशत जो है 50 होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग लिखेंगे कि माना कि 120 का 100% 50 है। हम लोग मान लेंगे कि 120 का जो है 120 का 1% जो है वो 50 है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 120 का मतलब होता है गुणा 100 प्रतिशत। तो प्रतिशत का मतलब होता है 100। तो नीचे हम लोग जो है 100 लिखेंगे। प्रतिशत का मतलब 100 होता है, मतलब इस x में 100 से भाग करना है। यहाँ पर 50 है का मतलब बराबर, और ये आपका 50। अब इसको हम लोग सॉल्व जो है कर देंगे। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि ये जीरो से ये वाला एक जीरो कैंसिल हो गया। उसके बाद ये आपका 10 जो है और ये 12 है, तो 2 से 10 जो है आपका 5 बार में कैंसिल हुआ। और 2 से 12 जो है ये आपका 6 बार में कैंसिल हुआ। तो ये 6 और ये x, तो इसको हम कहेंगे कि ये 6x हुआ। और नीचे देखिए ये 5, तो 6x बटा 5 बराबर ये 50। तो हमने माना है कि 120 का 1% 50 है, तो इस x का मान हम निकाल लेंगे यहाँ पर। तो x का मान हम लोग निकालेंगे तो ये 5 जो है 50 के साथ गुणा में चला जाएगा, तो 50 गुणा ये आपका 5 हुआ। और 6 जो है यहाँ भागा में चला आएगा। तो इसको जब हम लोग हल करेंगे जो है, तो ये 2 से आपका 3 बार में, और ये 2 से आपका जो है 25 बार में जो है। तो x बराबर जो है 25 गुणा 5, तो कहेंगे कि 125 होगा। ये आपका 3 होगा। अब इसको 3 से यदि हम लोग भाग दे दें तो 3 चौका है आपका 12, 3 एकम 3। उसके बाद इसमें जो है 2 बचेगा तो 20 हुआ, तो 3 छक 18, 3 छक 18, ऐसे आता रहेगा। तो x बराबर जो है 41.66। मतलब ये हुआ कि 120 का 41.66% जो है वो 50 है। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। चलिए इसी प्रकार का एग्जाम्पल हम लोग और लेते हैं और उसको जो है समझाते हैं आपको। तो चलिए मैं इसको जो है रफ करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए हमने क्वेश्चन ले लिया जो है कि 150 का कितना प्रतिशत 75 है। तो जैसा कि कोई भी चीज़ है या कोई भी संख्या है, यदि उसका आधा है तो जाहिर सी बात है कि वो 50% होगा। 150 का 50% जो है 75 होगा। यदि आपसे कहा जाए कि 100 का कितना प्रतिशत 50 है तो 50% कहेंगे। 200 का कितना प्रतिशत 100 है तो कहेंगे कि 50% है, आधा। तो 150 का कितना प्रतिशत 75 होगा, तो 150 का जो है 50% 75 होगा। लेकिन 50% यहाँ पर आएगा कैसे, चलिए मैं आपको सॉल्व करके जो है दिखाता हूँ। तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग हल करेंगे, लिखेंगे कि माना कि 150 का
x%, प्रतिशत का चिन्ह हम लोग ऐसे भी दे सकते हैं। माना कि 150 का x% जो है 75 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 150 का मतलब गुणा x% का मतलब ये आपका 100 हुआ, और है मतलब बराबर, तो ये आपका 75। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, जो है 5 से ये 2 बार में कैंसिल हुआ, 5 से ये आपका 3 बार में कैंसिल हुआ, तो ये 3 और x हुआ, तो ये क्या हुआ 3x, और नीचे आपका 2, तो 3x बटा में 2 बराबर ये आपका 75। तो यहाँ से x बराबर जो है ये 75, ये 2 से मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, और यहाँ 3 से भाग लग जाएगा, तो 3 से 75 जो है ये आपका 25 बार में कैंसिल होगा। आप 25 से 2 में गुणा करेंगे तो x का मान जो है 50 आएगा। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि 150 का कितना प्रतिशत 75 है, तो 50%। तो देखिए यहाँ पर 50 आ भी गया, इसको हम लोग प्रतिशत में लिख दें, तो 150 का 50% जो है 50%, वो 75 होगा। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आप भली भांति अच्छा से समझे होंगे। तो चलिए, इसी प्रकार से यदि आपसे कोई पूछ दे कि कृष्ण का कितना प्रतिशत जो है राधा है, चलिए इस टाइप को, इसको भी देख लेते हैं। जो है यदि आपसे कोई पूछ दे कि कृष्ण का कितना प्रतिशत राधा है, तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो ये आपका रफ हो गया। क्वेश्चन है आपका जो है कि कृष्ण का कितना प्रतिशत राधा है। कृष्ण का कितना प्रतिशत राधा है, यदि आपसे कोई पूछते तो कहेंगे कि माना कि कृष्ण का x% राधा है। चलिए x के जगह पे यदि मैं मान लूं कि मीरा प्रतिशत, चूंकि राधा जो है वो कृष्ण को पाना चाहती थी, और मीरा जो है कृष्ण से दर्शन करना चाहती थी। जैसा कि आप गीत भी सुने होंगे, एक राधा एक मीरा दोनों ने श्याम को चाहा, श्याम मतलब कृष्ण को चाहा, अंतर क्या दोनों के प्रेम में बोलो, एक प्रेम दीवानी एक दर्श दीवानी। तो चलिए, यदि हम मान लें कि कृष्ण का मीरा प्रतिशत जो है राधा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे कृष्ण का मतलब गुणा मीरा, प्रतिशत का मतलब जो है ये आपका 100 हो गया, है का मतलब बराबर, और राधा का मतलब यहाँ पर राधा। तो यहाँ से जो है मीरा को यदि मैं यहीं छोड़ दूं तो मीरा बराबर 100, ये जो है राधा के साथ गुणा हो जाएगा, राधा गुणा 100, और ये कृष्ण जो है ये नीचे चले आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कृष्ण का कितना प्रतिशत राधा है, तो कृष्ण का जो है राधा गुणा 100 बटा कृष्ण प्रतिशत जो है वो राधा है। ये आपका आंसर हो गया। यदि ये न्यूमेरिक वैल्यू रहता तो जो है कटता, लेकिन न्यूमेरिक वैल्यू तो है नहीं जो है, तो राधा को कृष्ण से नहीं काट सकते हैं जो है। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरह की वीडियो में जो है फिर लेकर जो है आऊँगा परसेंटेज पर। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।